बिल के इसलिए खिलाफ थे कि ये मुसलमानों पे एक शुरुआत के हिसाब से मुसलमानों के कानूनी हकूक का पूरा खिलाफ है। वक्फ जो है, वक्फ अल्लाह के नाम पर कोई भी बंदा जिसके पास संपत्ति हो या धन भी हो, अल्लाह के नाम पर जो वक्फ करता हो अल्लाह के नाम पर ले लिया, वो उसका कोई मालिक नहीं है, उसका मालिक अल्लाह होता है। और वो चीज़ें जो है संपत्ति जितने भी वक्फ संपत्ति हो गरीबों में मुसलमानों में और उनके एजुकेशन के लिए हॉस्पिटलाइज है, हॉस्पिटल्स है, कब्रिस्तान है, मस्जिद है, उसके लिए वो इस्तेमाल होता है। और हालांकि गलती एनक्रोचमेंट हुआ है बहुत सारे, वो मुतवल्ली उसका जिम्मेदार है। अगर वाकई सरकार को अगर उसमें कुछ तब्दीली लाना है, तरमीम करना है, तो उसका मैनेजमेंट को जो है वो लोग जो है रिफॉर्म कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर बताया ऐसा जा रहा है कि हम वक्त की प्रॉपर्टी में इसमें घुस करके जो है मुसलमानों को, गरीबों को, औरतों को ये सब करेंगे। ये बिल्कुल झूठ बात है। इसमें सबसे चीज जो है, इसमें इक्वलिटी का जो है आर्टिकल 14 का जो पूरा उल्लंघन किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनली पूरा गलत है। आर्टिकल 25 to 30 इसमें कोई भी धर्म के लोगों को अपने अपने धर्म के हिसाब से उसको उसका पालन करना, उसको प्रीच करना, उसका पूरा जो है संविधान के हिसाब से उसको हक है। वो हर चीज इसमें जो है, जो भी इसका जो नया नया प्रोसेस जो बना है, लोगों को अंधेरे में रख करके संविधान के खिलाफ ये लोगों ने ये बिल का अमेंडमेंट किया गया है। जिसमें पहला ऐसा था कि ये कह रहे थे, लोगों को ऐसा गुमराह कर रहे थे कि ट्रिब्यूनल ने एक बार फाइनल फैसला कर लिया, उसके बाद में ये चैलेंज नहीं हो सकता था। गलत बात है। बहुत सारे हिंदुस्तान के कोर्ट के अंदर जो है गलत बहुत सारे केसेस चल रहा है। और एक बात है कि बहुत सारी संपत्ति जो है वक्त का लोगों ने राइट लिया है अलग अलग तरीके से। उसके ऊपर जो है वक्त की प्रॉपर्टी के ऊपर लिमिटेशन का कानून पहला नहीं था। लिमिटेशन ऐसा है कि 12 साल अगर कोई प्रॉपर्टी किसी का मतलब कब्जे में, पोजिशन में, उससे वापस नहीं ले सकते अगर उसके ऊपर लिमिटेशन है। वक्त का कानून के हिसाब से जो है लिमिटेशन नहीं है, वक्त के ऊपर लिमिटेशन नहीं है। अब ये सरकार ने लिमिटेशन डाल दिया ताकि तुम्हें पता है कि किस किस के पास वक्त का प्रॉपर्टी है। मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े जो है इंडस्ट्रीज के पास भी वक्त का प्रॉपर्टीज है। लिमिटेशन लगाने से क्या होगा, वो प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली उनका हो गया। दूसरा बात ये कहते हैं कि अगर कोई डिस्प्यूट जगह है, ऑटोमेटिकली वक्त का जो है उसका अंदर से वो टैग निकल जाता है। ये डिस्प्यूट पैदा करना 1 सेकंड का काम है, 1 सेकंड में डिस्प्यूट हो जाएगा। इस तरीके से आप जो है मुसलमानों की जो मुसलमानों के अपने आस्था से जुड़ी हुई चीजें हैं, अपने फेथ और अपने ईमान से जुड़ी हुई चीजें, वक्त सिस्टम, वो जो है मुसलमानों के लिए दिया हो गया। और हिंदुस्तान के अंदर हर धर्म का अपना अपना कानून है। हिंदू धर्म का अपना कानून है, सिख लोग का अलग है, क्रिश्चियंस का अलग है। ये कहते हैं कि केरला में मुनम्बम बोल के जगह का मसला चल रहा है, 600 एकड़ जमीन का मसला चल रहा है। वहाँ पर क्रिश्चियन फैमिली ज्यादा रहते हैं। जब वो मसला निकला तो मुस्लिम लीग का केरला का सदर प्रेसिडेंट सईद सादिक अली शिहाबुद्दीन, उन्होंने पूरे क्रिश्चियन कम्युनिटी को, अपने बाकी सब लोगों को साथ लेकर मीटिंग किया और ये उनको मतलब भरोसा दिलाया है कि कोई भी हिसाब से उनको यहाँ से खाली नहीं कराया जा रहा। इस तरीके से जब सबको लेकर के हिंदुस्तान का गंगा जल तहवीर और भाईचारगी को साथ में लेकर के जब सब लोग चलना चाहता है, भारतीय जनता पार्टी 2024 से जब से हुकूमत में आया है, तब से लेकर के अभी तक धर्मों को आपस में लड़ाने का ये नीति जो है और बरकरार रहने का सत्ता में, ये नीति जो है खत्म नहीं हो रहा है। और ये जो है टोटली हिंदुस्तान का आइन का खिलाफ है, इसलिए हम इसका विरोध कर रहा है। कोर्ट में ऑलरेडी, सुप्रीम कोर्ट में कल हमारे जो है नेशनल कमेटी ने ऑलरेडी मुस्लिम लीग का पिटीशन दायर कर लिया है। उससे पहले हमारे एमपी ने, 500 एमपी ने मिलकर के कोई भी जब नया बिल बनता है, राष्ट्रपति का उसका सख्त लगता है, मोहर लगता है। हम हमारे 500 एमपीओ ने राष्ट्रपति को लिखा कि ये बिल्कुल जो है गैर आईनी है, ये हमारे मतलब धर्म के खिलाफ है और ये इक्वालिटी के खिलाफ है, आर्टिकल 14 के खिलाफ है, इसका ऊपर आपका मोहर नहीं लगना चाहिए। लेकिन उन्होंने जो है उन्होंने दस्तखत कर दिया, मोहर लग गया। तो ये कानून, ये भी जो है टोटली कानून बदल गया। कोई भी कानून जब बन जाता है, उसका क्लोज वगैरह पूरा हो जाता है, तब जो है कि उसको चैलेंज किया जाता है। इसलिए मुस्लिम लीग ने इसको चैलेंज कर दिया। अब जो है कानूनी तरीके से भी कोर्ट के अंदर भी और बाहर भी मुसलमान जो है इसका लड़ाई जारी रखेंगे जब तक मुसलमान को अपना हक नहीं मिलता। हद हो गया। सबसे पहला जो है काला दिन जो है बाबरी मस्जिद का शहादत था, उसके बाद मुसलमानों के हक के ऊपर इस तरीके से ही सरकार ने एनक्रोच किया है। अब इनाफ इज इनाफ। अब हम लोग खामोश नहीं रहेंगे। हर मुमकिन कानून के दायरे से हम लोग जो गली गली में इसको लेके जाएंगे और मुसलमानों को, जो गफलत में मुसलमान सो रहा है, मुसलमानों को ये सरकार को लगता है कि मुसलमानों को दारा कर दिया है, उस मुसलमानों से जो है हर कम्युनिटी के लोगों से आपके माध्यम से मेरा गुजारिश है, जागिए,
कानून के दायरे में रहकर हिंदुस्तान के कानून जो आईन है उस कानून में, जैसा गांधी जी ने जो है राष्ट्रपिता ने बताया हमें, कानून के दायरे में एक प्रोटेस्ट या तो आपका जो है नागवार, आपको कोई भी अगर कानून नागवार गुजरता है उसको लोगों को खुलकर बताने का आपका कानूनी हक है। वो हक के लिए आप लोग जागिए और इसका पुरजोर मजम्मत कीजिए। जब तक ये कानून वापस नहीं होता है मुस्लिम लीग का जद्दोजहद जारी रहेगा। आज आपने जो आंदोलन किया उससे आपको डिटेन किया गया मालनी पुलिस स्टेशन में, क्योंकि ये कानून से क्या इतना डरी हुई सरकार है जो आप लोगों को अरेस्ट कर रही है? देखिए, सरकार तो जो कर रही है मुसलमानों पे जुल्म कर रही है। 2014 से लगातार मुसलमानों पे जुल्म करी। अभी हाल ही में आपने चुनाव में सुना था कि प्रधानमंत्री जी के अल्फाज थे कि यही वो मुसलमान है जो गले से मंगलसूत्र छीन लेंगे। तो क्या मुसलमान ये सारे काम करे? आज मुसलमानों के आज वक्फ बिल जो पास किया गया है, वक्फ अमेंडमेंट बिल जो पास किया है, ये पूरी तरह से असंवैधानिक है। ये काले कानून का हम पुरजोर विरोध करने के लिए आज मुंबई मलाड मालवनी में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की पूरी टीम एहतजाज के लिए की है। आपको बता दूं कि हमारे सांसद 5 सांसदों ने याचिका डाल दी है ये सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में भी चलेगी, सड़क पर भी चलेगी। हम खामोश नहीं रहेंगे। और ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि हम मुसलमान महिलाओं के फेवर में, तो क्यों फेवर नहीं किया आपने बिल्किस बानो का? बिल्किस बानो के बलात्कारियों को तुमने तो बाइज्जत बरी कर दिया। हाँ, जकिया जाफरी को आपने इंसाफ नहीं दिया, तो महिलाएं गुहार लगा रही, वो महिलाओं के लिए इन्होंने फेवर नहीं रखा। हमारे लिए पूरी तरह से काला कानून है, हर मुसलमान के लिए। ये हमारे अल्लाह के नाम पे दी हुई वक्फ बोर्ड की जो जमीनें हैं उस पे सरकार मुदाखलत करके, इस पे कब्जा करके ये बड़े बड़े दानिशमंदों को ये व्यापार चलाने के लिए ये हरकत की है। ये पूरी तरह से पुरजोर विरोध करेंगे हम। जगह जगह पे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के लोग मिलेंगे आपको और इंशाल्लाह हम पुरजोर विरोध फेवर नहीं रखा। हमारे लिए पूरी तरह से काला कानून है, हर मुसलमान के लिए। ये हमारे अल्लाह के नाम पे दी हुई वक्फ बोर्ड की जो जमीनें हैं उस पे सरकार मुदाखलत करके, इस पे कब्जा करके ये बड़े बड़े दानिशमंदों को ये व्यापार चलाने के लिए ये हरकत की है। ये पूरी तरह से पुरजोर विरोध करेंगे हम। जगह जगह पे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के लोग मिलेंगे आपको और इंशाल्लाह हम पुरजोर विरोध करेंगे। मुसलमानों को उठाएंगे, मुसलमानों को उनका हक दिला के रहेंगे इंशाल्लाह। ये शुरुआत है मुसलमानों के नाम से। ऑलरेडी जो है क्रिश्चियंस के नाम पर जो ऑलरेडी इन्होंने शुरू कर दिया है। ब्रिटिश के ज़माने में जो चर्चिस के लिए और बाकी जाओ इसके लिए जगह दिया गया है, उसके ऊपर अभी ये बिल पास होते ही जो है उसके ऊपर सवाल निशानी खड़ा कर दिया है। पूरे सोशल मीडिया में चल रहा है। क्रिश्चियंस को जो जगह ब्रिटिश हुकूमत ने दिया उससे 99 ईयर्स का लीज पर दिया, वो वापस लो करके शुरू हो गया है। ये एक एक कम्युनिटी को ये लोग लेते रहेंगे क्योंकि इनके पास जो है गवर्नमेंट का अपना उपलब्धि बताने के लिए कुछ नहीं है। सरकार जीडीपी देश का दिन ब दिन गिरते जा रहा है, इनका पोल खुलते जा रहा है, तो उनसे ध्यान भटकाने के लिए सरकार नए नए चीजें ला रही है। ईसा खान और उनके सहयोगी लोगों को यहाँ पर पुलिस चौकी में लेके आया गया, क्या हुआ है और क्या मैटर है, बताइए। अस्सलाम वालेकुम। आज वक्फ बोर्ड का अमेंडमेंट बिल के खिलाफ आज हमने यहाँ पे पुरजोर एहतजाज किया है और इस काले कानून को रद्द करने के लिए आज मुस्लिम लीग मैदान में उतरी है। कल मुस्लिम लीग ने पिटीशन फाइल किया है, आज मुस्लिम लीग रोड पे उतर के एहतजाज कर रही है और पुलिस ने हमारे मुस्लिम लीग की महिला अध्यक्ष रिजवाना ईसा खान को और मुंबई महाराष्ट्र के CH अब्दुल रहमान साहब को और जिला अधिकारी हमारे अबू भाई को डिटेन किया है। तो आज इसलिए हम लोग ने पुलिस चौकी के सामने खड़े हैं और एहतजाज का ये एक जो हमारा पुरसुकून एहतजाज था इसके लिए हमें डिटेन किया गया। तो हम यहाँ खड़े हैं, हमारे रिजवाना ईसा खान और अबू भाई और CH अब्दुल रहमान साहब जो अंदर है उनके लिए हम यहाँ पे जमा हुए और यहीं खड़े हैं इसीलिए। और ये एहतजाज हमारा पुरसुकून था, इसके बावजूद भी इसका कानून को, काले कानून को रद्द करने के लिए हमने एहतजाज किया है। और इसीलिए आज ये एहतजाज के जो नतीजा है, हम लोग यहाँ खड़े हैं कि हमारी जो मैडम है अंदर है उनको बाहर निकालने के लिए हम यहाँ पे जमा हुए हैं और यही सब खड़े हैं। और हमारे काफी लोग ऑफिस पे भी इंतजार कर रहे हैं। हमारी जो लोग थे सभी ऑफिस पे रुके हुए हैं। और इसके साथ ही बस और क्या कहूँ, तस्लीम भाई हमारे इसके बारे में तफसील से कुछ बताएंगे। जिस तरीके से आज मुस्लिम लीग और आप लोग सब मिलकर यहाँ पर एक एहतजाज कर रहे थे वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ, क्या कहना चाहते हैं? रिजवाना ईसा खान और काफी लोग सहयोगी उनके अंदर। मैं बिहारी एकता मंच प्रेसिडेंट, इंडियन मुस्लिम लीग ने ये एहतजाज किया और हम इनका बहुत शुक्रगुजार है। एक कौम के लिए ये खड़े हुए और एहतजाज किया, रैलियां निकाली। रैली में हजारों की तादाद में लोग आए। हमारे बिहारी एकता मंच के भी काफी लोग हैं इसमें। कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया है जिसमें मैं भी हूँ शामिल, जिसमें हमारी महिला अध्यक्ष है उनको अरेस्ट किया गया है, रिजवाना ईसा खान, और
और कम से कम हजारों की तादाद में लोग बाहर पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े हुए हैं। सिर्फ पुलिस काली पट्टी जो भी बांध के निकलता है उसको पुलिस अरेस्ट कर लेती है। ये वक्फ बिल के खिलाफ क्यों है? अब वक्फ बिल का जो मसला है, वक्फ का मतलब है कि किसी गरीबों के लिए हमारे पुरखों ने दान दिया था, कुछ जमीनें दान की गई कि भाई ये जमीन हम दान कर रहे हैं, हमारे पुरखों ने दान किया कि भाई ये बेवाओं के काम आएगी। कुछ लोगों ने दान किया कि ये यतीम बच्चों के काम आएगा, कुछ ने दान किया कि भाई ये जमीन हमारे अंधों के काम आएगी। लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है, इसमें कुछ कमियां थी मुतवल्लियों की, तो सरकार उसका गलत नाजायज फायदा उठा करके मुतवल्लियों पे कार्रवाई न करके पूरे कौम को तकलीफ में डाल रही है। और सरकार की मंशा सिर्फ यही है, बहुत सोचने वाली बात नहीं, सिर्फ मंशा सरकार अपना मनमाना कर रही है। और सरकार की मंशा ये है कि 2013 में कांग्रेस ने ये बिल को अमेंडमेंट किया था, उसमें 123 बिल ऐसे थे कि जो वक्फ की प्रॉपर्टी को 123 जगह वक्फ की जो प्रॉपर्टी थी उसको सरकार कब्जा करके रखी थी और कुछ लोग कब्जा करके रखे थे। तो एक मिनट हो जाने दीजिए, फिर आप सवाल कीजिएगा, मेरा हो जाने दीजिए। तो उस वक्त ये अमेंडमेंट हुआ कि भाई ये 123 या 25 प्रॉपर्टी जो है जो दूसरे के कब्जे में, वो वक्फ बोर्ड को रिटर्न किया जाए। आज वो अमेंडमेंट को देखते हुए बीजेपी सरकार ये चाह रही है कि मैं इसमें अल्टीमेशन करके और वो 123 प्रॉपर्टी को मैं हथिया लूं, हम अपने कब्जे में ले लें और वक्फ से इसको बाहर कर दें। जिसमें जिंदी अभी ताजी मिसाल है, ये बॉम्बे में जो अंबानी साहब का बंगला है वो बोरा समाज के यतीम बच्चों का है, उससे उन लोगों ने कब्जा करके रखा है। तो ये सब अपने दोस्तों को, ये सरकार अपने दोस्तों को प्रॉपर्टी देने के लिए ये सब कानून ला रही है और ये कह रही है कि 12 साल तक जिसके कब्जे है वो उसी के हो जाएंगे, ऐसा कुछ अमेंडमेंट ला रही है गवर्नमेंट। तो ये बिल्कुल गलत है और इसको हम लोग होने नहीं देंगे, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमको संविधान दिया है, आर्टिकल 14 दिया है, 26 दिया है, 30 दिया है। तो इन सब के मातहत हमको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के मातहत चलना है और बाबा साहब के संविधान को हम मिटने नहीं देंगे, हम हटने नहीं देंगे, हम उनसे भरपूर लड़ेंगे, संसद से सड़क तक लड़ेंगे। उसके लिए जो करनी पड़े, अगर कुर्बानियां देनी है तो हम लोग कुर्बानी देंगे, लेकिन इस बिल को वापस करवा के रहेंगे। मुस्लिम जी, सरकार का कहना है कि ये जो बिल लाए हुए हैं माइनॉरिटी को इससे फायदा होगा। इससे फायदा क्या होगा कि 80% जो भी वक्फ बोर्ड के पास जगह है उसमें से 80% पे तो कब्रिस्तान बना हुआ है। तो ये क्या मुर्दों से उसूल के माइनॉरिटी को फायदा देने वाली है? देखिए, अपना जेब भरने वाली है? देखिए, ये सरकार 2014 से सिर्फ हिंदुस्तान के लोगों को मूर्ख ही बनाने का काम कर रही है। अभी ये मुसलमानों का फायदा चाह रहे हैं, तो मुसलमानों का फायदा जगह जगह ब्लीचिंग हो रहा है, तो इस पे कहाँ सरकार आवाज उठा रही है? जगह जगह मुसलमानों को दाढ़ी टोपी देख करके मारा जा रहा है, जगह जगह मंदिरों पे जाकर के, ये मस्जिद के सामने जाकर के भगवान जागते हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हैं, हुड़दंग मचाते, नाचते गाते, उनको कुछ नहीं होता है। तो ये सरकार कहाँ है? खुल्लम खुल्ला मुसलमानों के खिलाफ है सरकार और अल्पसंख्यक के खिलाफ है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ हिंदुस्तान के नागरिकों से कि पिंजरे में मुर्गी की दुकान पे आप जाते हैं, एक मुर्गी को कसाई काटता है, बाकी मुर्गी पिंजरे में बंद रहती है। तो हिंदुस्तान के सारे लोग ये समझ ले, अल्पसंख्यक जितने भी है, हिंदुस्तान एक पिंजरा है और हम लोग सारे लोग पिंजरे में बंद है। आज मुसलमान, एक मुर्गी को निकाल के काटा जा रहा है मुसलमानों को, आज दूसरी मुर्गी नहीं फड़फड़ा रही है, कुछ नहीं बोल रही है, कल आपका भी नंबर आएगा। इसलिए मैं सारे हिंदुस्तान के लोगों से, अल्पसंख्यक से गुजारिश करता हूँ, चाहे वो क्रिश्चियन समाज हो, जैन समाज हो, बुद्धिस्ट हो, इन लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग आए और एक साथ लड़के हम लोग मिलकर लड़ेंगे, चाहे कोर्ट हो, चाहे संसद हो, चाहे सड़क हो, हम लोग एक होकर के लड़ेंगे। सर, जिस तरीके से ये जो वक्फ बोर्ड की जगह थी, तो बहुत टाइम से, मतलब अंग्रेजों के टाइम से हम लोग मुस्लिम समाज के पास थे, लेकिन इससे मुस्लिम समाज को आज तक फायदा नहीं मिला। क्या वजह रही कि मुस्लिम आज भी पिछड़ा हुआ समाज है? जितनी रेलवे के बाद इंडिया में सबसे बड़ी जो जगह है वो वक्फ बोर्ड के पास है, आखिरकार फिर भी पर्सनल आपके पास भी और यहाँ पर शायद जितने भी लोग मौजूद हैं उनको वक्फ की तरफ से 1 रुपया भी मिलना नहीं होगा, उसकी वजह क्या है? देखिए, मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूँ कि वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उससे मुसलमानों को फायदा नहीं हुआ, इस बात से इनकार नहीं है मुझे, लोगों का फायदा नहीं हुआ। लेकिन
इसमें सरकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए कि ये जो प्रॉपर्टी हमारे पास है, वक्त के पास है, ये सरकार ने नहीं दिया है, ये हमारे बाप दादाओं ने दिया है। तो सरकार का इसमें कोई हक ही नहीं बनता है। जो चीज हम दिए नहीं है उस पर हम कैसा हक जता रहे? ये हमारे बाप दादाओं ने दिया है, हमारा हक है। हमारे इसमें किसी को मुदाखलत करने की जरूरत नहीं है। हम अपनी जिम्मेदारी हम समझ सकते हैं। अगर सरकार हमको कुछ फायदा पहुंचानी चाहती है तो मुतवल्ली जो गलती कर रहे, जो हमारी प्रॉपर्टी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, हमको फायदा नहीं पहुंचा रहे, तो उनपे कार्रवाई करके हमको फायदा पहुंचाए, न कि हमारी जमीन ही हड़प ले। ये तो गलत है। तो सरकार कह रही है ऐसा हम तो कुछ भी नहीं करेंगे, इस तरीके से सरकार ने कहा। और ये भी कहा कि मुसलमान के अलावा गैर मुस्लिम वहाँ का ट्रस्टी नहीं होगा। ये खुद अमित शाह ने संसद में। देखिए, अभी मुसलमानों से ज्यादा प्रॉपर्टी हमारे वतनी भाइयों के पास है, मंदिरों के पास ज्यादा है, क्रिश्चियनों के पास इससे ज्यादा है। तो उनके अमेंडमेंट में क्यों, उनके बिल में क्यों अमेंडमेंट नहीं हो रहा है? सिर्फ मुसलमानों में क्यों अमेंडमेंट हो रहा है? ये लोगों को जानने की बात है और सोचने की वैसा है कि बाकी लोगों पे क्यों नहीं, सिर्फ मुसलमानों के साथ में क्यों भेदभाव हो रहा है? भाई, घर का जो गार्जियन होता है वो सब सारे बच्चों को एक साथ देखता है ना। जो यहाँ की सरकार है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये जितने भी लोग हैं, जैन बुद्ध, सब उनके बच्चे हैं सरकार के। तो सरकार को सारे बच्चों को एक नजर से देखना चाहिए। मुसलमान को खाली गिराती है, बाकी लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। तो ये कैसा होता है? अभी रामनवमी हुआ, रामनवमी में मुसलमान ने बहुत सहन बरता। अली मस्जिद के पास आकर के इतनी धतिंग करते, इतनी धतिंग कर रहे थे बिला वजह। वो धतिंग का कोई मतलब नहीं था। उसका क्या मतलब? क्या मतलब? तो आप लोगों को जगा रहे हो ना, लोगों को जबरदस्ती औली कर रहे हो। या आओ नहीं, वो मैटर यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, अमित शाह जी बोलते हैं कि हम जो पिछड़ा हुआ समाज है मुसलमान, हम उसको ऊपर लाना चाहते हैं, इसलिए हम खास ख्याल रख रहे हैं। और खासतौर से महिलाओं का ख्याल रख रहे हैं। भाई मुस्लिम देखिए, समाज को ऊपर लाना है, सिर्फ मुस्लिम महिला को ही क्यों? पूरे हिंदुस्तान के लोगों को ऊपर लाइए ना। सुनिए, ऊपर लोग कैसे आएंगे? ऐसे ये अमेंडमेंट करने से लोग ऊपर आएंगे। डीजल के भाव अभी आप बढ़ा रहे हो 2 रुपया, ये अपना डीजल का भाव बढ़ा दिया, गैस का 50 रुपया बढ़ा दिया। तो आप वो देखिए ना, आप कच्चा तेल कितने में खरीद रहे हो? मनमोहन सरकार कितने में खरीद रही थी? 5 रुपया 6 रुपया कमा रही थी लीटर के पीछे, आज आप 52 रुपया लीटर के पीछे कमा रहे हो। तो गरीब को कहाँ आप ये ले रहे हो? गरीब को तो और गरीब बना रहे हो। आप अपने पूंजीपतियों दोस्तों को बड़ा बना रहे हो, उनके कर्जे माफ कर रहे हो। गरीबों को तो फांसी लेने को मजबूर कर रहे हो। गरीब तो फांसी ले रहा है। 1 लाख रुपए का कर्जा लिया तो गरीब को फांसी लेना पड़ता है, और जो अरबों खरबों का कर्जा ले रहे उसको माफ हो कर रही है सरकार। तो गरीबों पे किधर ध्यान है? सब सिर्फ जुमलेबाजी है। 15 लाख रुपए बोले, अभी तक आए नहीं, मैं इंतजार ही कर रहा हूँ। सरकार का जो प्रोपेगेंडा है, जो फैलाया जा रहा है, ये साफ साफ लग रहा है बिहार को इलेक्शन का लेके ये हो जा रहा है। क्योंकि कहीं भी स्टेट में एक इलेक्शन होता है तो मुसलमानों के ऊपर कुछ ना कुछ आ जाती है, जिसके कारण है ना हमारे हिंदू भाई भी है एक तरफ हो जाते हैं। इस पे आपका क्या कहना? देखिए, बिहार में जो अभी इलेक्शन होने वाला है, वो तो इलेक्शन है ही। बीजेपी अपनी सरकार को बरकरार रखने के लिए, सत्ते में रहने के लिए कुछ भी कर सकती है। कि बीजेपी जो है मनुस्मृति पे चलना चाह रही है और उसी के रास्ते पे जा रही है। और मनुस्मृति में लिखा हुआ है, आप लोग अगर कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं कि 95, अगर आपको लंबे समय तक राज करना है तो 95% जनता को परेशान रखना पड़ेगा, धोखा देके रखना पड़ेगा। और जितने भी दौलत है, बीजेपी है, वो सब आपको 5% लोगों के हाथ में देनी पड़ेगी और 95% लोगों को परेशान रखना पड़ेगा। बीजेपी उसी रास्ते पे चल रही है। आरएसएस की जो किताब में लिखा हुआ, बीजेपी उसी रास्ते पे चल रही है। क्या कहना चाहते अखिल भाई, जिस तरीके से मुस्लिम अमित शाह ने भी संसद में कहा कि हमने सिर्फ महिलाओं की भले के लिए और मुस्लिम समाज के भले के लिए ये बिल लाए हैं, आखिरकार मुस्लिम क्यों परेशान है, उसकी वजह बताइए। ये तो साफ जाहिर होता है सर कि अमित शाह जी ने कहा है कि महिलाओं के लिए लाए, लेकिन महिलाओं के साथ में आज लगभग 1 महीने से कितनी घटनाएं हुई हैं उनके साथ में, क्या सरकार ने एक्शन लिया है उस पर? आप हमसे बताइए कि कौन सा सरकार ने एक्शन लिया है महिलाओं के खिलाफ? इतनी तकलीफें महिलाओं को हो रही हैं, आज तक किसी सरकार ने, अभी जो सरकार है इसके पहले हमने सुना था एक रेप केस हुआ था जिसमें पूरी मीडिया, पूरे हिंदुस्तान की मीडिया, पूरा दिल्ली, पूरा हिंदुस्तान कि वो पैसे वाले लोग थे, इसके लिए गरीब लोगों का कोई सुनवाई नहीं है। घर का घर जला दे रहे हो आप और लड़की को जला दे रहे हो।
उसको दफना मतलब बच्चों को दिखाने नहीं दे रहे हो। ये सरकार की साफ साफ मंशा दिखाई दे रही है। गरीब को कुचल डालो, मार डालो और उसको दफना दो और बात मत करो उसके बारे में। जो पैसे वाले हैं उसके लिए मीडिया भी खड़ी है, उसके लिए पैसे वाले लोग भी खड़े हैं और आप भी खड़े हो। और हम तो परेशान हैं कि इसलिए कि मतलब गरीब की हालत देख करके ऐसे गरीब हो गए हैं। मतलब कुचल डालो तो उसका रेप करो, उसको जला करके दफना दो, उसको बच्चों को देखने नहीं दो, उसके परिवार को नहीं देखने दो। इसमें मीडिया का क्या रोल है? हम तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि मीडिया वाले आज कहाँ डूब गए हैं, हमारे समझ में नहीं आ रहा है। इंटरनेशनल मीडिया वाले डूब चुके हैं। नहीं, हम तो वही बोल रहे हैं आपको, जिस तरीके से मैंने सुना था कि दिल्ली में एक केस हुआ था जिससे पूरे हिंदुस्तान की महिलाएं जंतर मंतर से लेकर के मोमबत्ती का अंबार लगा हुआ था, मोमबत्ती का अंबार लगा हुआ था। ये जितने केस हुए हैं जला दिया आपने, उसके घर वालों का एक्सीडेंट कर दिया और उसके बावजूद भी दिखाया नहीं गया, कोई मीडिया वाला नहीं दिखाया। और अभी एक कुछ दिनों की बात है जो पठानवाड़ी में हुआ, 5 लोगों ने कुछ आके वहाँ पे कुछ किया जिसके वजह से वहाँ पे मुसलमानों को 50 से 60 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहाँ पे हमने भी एक वीडियो बना के चलाया जिसमें वहाँ के सारे बाकड़े वाले और हिंदू और एक डॉक्टर का भी इंटरव्यू लिया गया। उसमें बोला यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ, फिर भी उसको पुलिस ने अरेस्ट किया और उस 5 लोगों पे केस नहीं बना। उस पर आपको क्या कहना? जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है उस पर हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हमें ये मालूनी के बारे में जानकारी है। रामनवमी के मामले में यहीं पे इतना बड़ा बवाल हुआ था जो कि हमने सुना था कि यहाँ के लोगों की गलती नहीं, उनके ऊपर भी केस बना था। उस पर आप क्या बोल रहे हैं? आप बताइए। इनके सवाल का मेरे पास एक ही जवाब है, हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल करते हैं तो चर्चा नहीं होता। धन्यवाद। ये कहा जा रहा है कि मुसलमान के पक्ष में है, तो आखिरकार मुसलमान के पक्ष में वो बताइए। देखिए, मुझे तो खाली यही लग रहा है, 2014 से मैं यही नोटिस किया हूँ कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट जो भी बिल लेके आती है और यही बोलती है कि ये मुसलमान के पक्ष में, और हमने जब भी उसको स्टडी किया है तो विपक्षी रहा हमारे साथ। कभी हमें लगा ही नहीं कि ये भारत का प्रधानमंत्री जो है ना मुसलमानों की सरकार है। हमें सिर्फ यही लगा है कि ये बस भारत की सरकार जो है ना सिर्फ एक हिंदुओं की सरकार है। हमें ऐसा क्यों लगता है प्रधानमंत्री से, जबकि प्रधानमंत्री जो यहाँ के हैं वो पूरे देश के प्रधानमंत्री, ना कि सिर्फ बीजेपी के प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री से मैं यही कहना चाहूंगा, जुल्मी जब तक जुल्म करेगा हम चुप नहीं रहेंगे, हम हमेशा एहतजाज करते रहेंगे। जब भी हमारे देश के खिलाफ कोई भी गलत कानून होगा